हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मोदी जी राम 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 राम। ठीक, इस वीडियो बनाने का एकमात्र पर्पज ये है कि मैं आप लोग के सामने ना अपनी कुछ अनुभव की हुई बातें प्रकट करना बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते। चाहती हूँ। जैसे मैं अपने जीवन को एकदम आसानी से सरल से जीती हूँ, वैसे मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने जीवन को एकदम इजीली जियो, कोई भी तकलीफ ना हो और अपने लक्ष्य के प्रति ना हमेशा आप अग्रसर रहो। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही तो इसमें जो पहला तथ्य है ना, वो है किसी भी चीज को सीरियस न लेना। वैसे आप और मैं, हम दोनों स्टूडेंट हैं। हमें ये पता है कि हम देखते हैं ना कि जब हमारे पास ज्यादा सिलेबस होता है तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सिलेबस को कैसे कवर करें, और हमारे ऊपर इतना स्ट्रेस आ जाता है ना कि हम सिलेबस को खत्म तो नहीं कर पाते हैं, उल्टा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को सीरियस ना लें, मतलब अगर हम सिलेबस को सीरियस ना लें, उसी सिलेबस को हम थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़ें ना, तो वहाँ पर जो सिलेबस होगा, सिलेबस पूरा खत्म भी हो जाता है और हमारे माइंड पे जोर भी नहीं जाता है। तो ये क्या होता है, किसी भी चीज़ को सीरियस ना लेना, हर चीज़ को हल्के में लेना। अगर वहीं पर हम जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं तो खत्म हो जा रहा है, लेकिन जब हम सीरियस ले रहे हैं तो एक तो हमारा माइंड खराब हो रहा है, ऊपर से वो सिलेबस खत्म भी नहीं हुआ खाने के पैसे नहीं मोहताज हो रहा है। और ऐसा ही दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि अगर पहाड़ है, मान लीजिए कि आप पर्वत पे गए। वैसे आपने दशरथ मान जी का नाम सुना होगा, तो आप देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे करके पूरे पर्वत काट देते हैं, मतलब वो सीरियस नहीं ले रहे हैं। अगर वो सीरियसली लेते हैं कि मैं एक दिन में ना इस पहाड़ को काट दूंगा, तो नहीं ना काट पाते। मतलब उन्होंने सीरियस नहीं लिया, उन्होंने आराम आराम करके उस पहाड़ को काट कर एक रास्ता बना दिया। तो ये होता है किसी भी चीज़ को सीरियस ना लेना, हर चीज़ को हल्के में लेना। अब मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट एकदम एक काम को आज स्टार्ट किया आज ही खत्म कर देना, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। तो किसी भी चीज़ को सीरियस ना लेना, एकदम आराम आराम से हर चीज़ को करते रहना। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? और दूसरा फैक्ट होता है ना, हमेशा मुस्कुराते रहना। आप जानते हो कि जो मुस्कुराना होता है ना, वो हर मर्ज की दवा होती है। आप किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, अगर आप हंसना जानते हो ना, तो उस परिस्थिति से आप बाहर निकाल सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि कोई मर रहा है वहां पर जाकर आप हंसने लगो, ये तो गलत बात है ना। लेकिन जो मुस्कुराना होता है ना, ये हर मर्ज की दवा होती है। अरे चल तो रहा हूँ, अभी क्या उड़ू। आप किसी भी परिस्थिति, किसी भी कंडीशन, किसी भी स्थिति में हो, अगर आपको मुस्कुराना आता है ना, तो वहां से आप निकल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप रो रहे हो, अगर टीवी भी चल रहा हो या फिर कोई वीडियो आप चलाते हो ना, रील, अगर उसमें फनी आ जाए तो आप रोते हुए भी ना हंसने लगते हो। और जब आप हंसते हो ना, तो आप अपने पूरे दुख दर्द, जो आपकी दर्द होती है, जो तकलीफ होती है, जिस वजह से आप रोते हो, उन सभी को आप भूल जाते हो। तो पहले दूसरा बात होता है मुस्कुराना, हर स्थिति में मुस्कुराना हर एक मर्ज की दवा होती है। और जो मुस्कुराना होता है ना, मुस्कुराना आपको हर कंडीशन से बाहर निकाल सकती है। वैसे अच्छी लग रही हूँ ना, कोई बात ना, ट्राई कर रही थी। देखिए क्या होता है मुस्कुराना, और ना एकदम मतलब ना नहीं होता है हंसमुख होना, हंसमुख कोई बात हो तो एकदम हंस के बोलना, वैसे रहिए जैसे मैं रहती हूँ, एकदम मतलब मुस्कुराते रहिए। एक तो जो आप जानते हो कि जो मुस्कुराना होता है ना, ये एक बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है किसी के ऊपर, किसी भी जो कोई भी अगर व्यक्ति है, व्यक्ति के ऊपर जो मुस्कुराना होता है ना, एक बहुत अच्छा इफेक्ट छोड़ता है, मतलब व्यक्तित्व देता है। तो दूसरा का कंडीशन होता है मुस्कुराना, हर परिस्थिति में मुस्कुराने रहना, मतलब कंडीशन के हिसाब से। अब कोई मर रहा है तो मत हंसिएगा, मतलब मुस्कुराना ना बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप मुस्कुराते हो ना, तो आपके अंदर जितनी डिप्रेशन होती है, आपकी जितनी तकलीफें होती हैं, आप सब भूल जाते हो। अगर ना विश्वास हो तो आप ना 4 घंटा पढ़ लीजिए, 4 घंटा पढ़ के बस ना आप मात्र 10 मिनट 5 मिनट, ये बुद्ध बहुत ज़्यादा है, बस ना आप 1 मिनट हंस के देखिएगा, आपका जो पूरा माइंड हो जाएगा ना, वो रिलैक्स हो जाएगा। तो जो मुस्कुराना होता है बहुत जरूरी होता है सेहत के लिए, और जिंदगी जीने के लिए तो बहुत जरूरी होता है मुस्कुराना के लिए। मुस्कुराना बहुत अच्छा होता है। मुस्कुराना जो होता है वो आपकी हर तकलीफ दुख को हर लेता है। वैसे मतलब ज़्यादा कुछ बोलना नहीं आता है, अपनी बात शेयर कर रही हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि ये बोल रही हो, लेकिन इतना है कि मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना हर मर्ज की दवा होती है। तीसरा का होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो होता है ना, बहुत जरूरी होता है जीवन में, बहुत जरूरी। जैसे खाने के बिना हम नहीं रह सकते ना, वैसे डिसिप्लिन के बिना हम अपना जीवन नहीं जी सकते हैं। डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है जीवन में। अगर आपने सोच लिया कि मुझे 4 बजे 5 बजे तक ये काम करना है ना, तो उस समय वो करके रहिए, नहीं तो जो नहीं, एक दुआ है कि समय बीते पुण्य का पछताने, वही हाल होता है। तो डिसिप्लिन में रहिए, और कोई भी काम ना एकदम समय पे कीजिए, एकदम समय पे। अब उस समय पे वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये
आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उस समय काम को करना भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो डिसिप्लिन में रहिए और माइंड को एकदम सेट रखिए कि मुझे ये करना है तो बस करना है। और डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। अगर आपने सोचा है कि मुझे भोर में 3 बजे जगना है, वैसे हम लोग मॉडर्न जमाने के लड़के हैं तो इतना नहीं आता है, लेकिन मतलब ना अगर आपने सोच लिया कि मैं 10 बजे रात को सो जाऊंगी या फिर 10 बजे रात को सो जाऊंगा, तो आप 10 बजे रात को एकदम सो जाइए। कुछ भी आपके सामने नाच हो, गाना हो, खाना हो, पीना हो, कोई भी परिस्थिति हो, उस समय आप सो जाइए। अगर आपने सोच लिया कि मुझे 10 बजे सोना है तो बस सोना है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे 4 बजे जगना है तो बस जगना है। तो डिसिप्लिन में रहिए। डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है जीवन के लिए। बिना डिसिप्लिन के ना आप कुछ नहीं हो। जैसे मतलब मैंने अभी एग्जांपल दिया ना कि खाने के बिना नहीं जी सकते, वैसे डिसिप्लिन के बिना भी जीवन नहीं होता। डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। आप देखते हो कि हमारे देश में या फिर संसार में जितने भी महान पुरुष हुए ना, उनमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रहा है। जैसे कि आप आइंस्टाइन को ही देख लीजिए, तो उनमें ना डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रहा है। उन लोग जो सोचते हैं वो करते हैं। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है जीवन को जीने के लिए। 3 फैक्ट तो हो गए। चौथा फैक्ट होता है ना अपने माइंड को कंट्रोल करना। अगर आपने इस माइंड में सोच लिया ना कि मुझे ये करना है तो बस करना है, अब उसे क्यों करना है, कैसे करना है, कंडीशन ये नहीं है। मुझे करना है तो बस करना है, मुझे इतने दिन में ये अचीव करना है ना तो करना है। और आप जानते हो कि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ये 1 महीने में करना है ना, तो उतना आप नहीं पा सकते हो। जैसे कि हम स्टूडेंट हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम जानते हैं कि अगर हमने सोचा ना कि हम इस सब्जेक्ट में 100 नंबर लाएंगे, तो हम 100 नंबर नहीं लाते, लेकिन 99 तक ना हम पहुंच जाते। जैसे कि मेरा ही था, मैंने सोचा था कि मैथ में मेरा 100 होगा, लेकिन 1 नंबर काट लिया था तो वहाँ पे 99 हो गया था। लेकिन अब देखिए, अगर मेरा माइंड सेट था ना कि मुझे 100 पे जाना है, मैंने 1 सीढ़ी कम गया, लेकिन मैं वहाँ तक गई ना। तो अपने माइंड को कंट्रोल करना कि मतलब माइंड में ये रखे रहना ना कि मुझे यहाँ तक जाना है तो बस जाना है। माइंड को अपने कंट्रोल रखना। और एक बात है कि अपने माइंड को इतना कंट्रोल कर लीजिए ना कि ये कुछ उल्टा सीधा ना सोच पाए। आप जो सोचो वही ये सोचे, और आप जो सोचवाओ वही सोचे। तो माइंड को कंट्रोल करना सीखिए। माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है जीवन को जीने के लिए। बिना माइंड के कंट्रोल करने किए बिना ना आप नहीं जी सकते हो। बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ और सोचते हो तो आपका माइंड कुछ और सोचेगा। मतलब जो आपका माइंड है ना, माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। तो पहली बात होती है या तीसरी बात होती है कि माइंड को कंट्रोल करना। माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। बिना माइंड को कंट्रोल किए आप कुछ नहीं हो। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हो ना, अब माइंड आपका टीवी पे या फिर रील पे है, तो जो आप पढ़ रहे हो ना वो आपके माइंड में नहीं जाएगा। जो माइंड होगा वो आपके रील के पीछे या फिर टीवी या फिर वीडियो के पीछे भागेगा। आप कितना भी चाहोगे ना कि जो मेरा माइंड है वो कॉपी पे आ जाए, तो नहीं आने वाला है। यहाँ पर ये बात है कि जो आपका माइंड है ना, आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। तो चौथा फैक्ट होता है माइंड को कंट्रोल करना। जो माइंड को कंट्रोल करना होता है ना, ये जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। ये नहीं होता है जैसे कि हाँ वो जैसे कि आप देखते हो ना कि जो हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर में जो कोशिका होती है, कोशिका को जो कंट्रोल करता है वो हमारा कितना होता है, केंद्रक होता है। वैसे ही जो हमारा माइंड होता है ना, माइंड को भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। बिना माइंड कंट्रोल कर किए हम नहीं कुछ कर सकते हैं। जब हमारा शरीर हमारे बस में है और हमारा माइंड हमारे बस में नहीं है, जब माइंड हमारे पूरे शरीर को बस में कर रहा है, तो कहाँ से हो पाएगा। तो माइंड को कंट्रोल करना सीखिए। माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। 4 फैक्ट हो गए। 5वां फैक्ट होता है ना खुश मिजाज रहना। मतलब खुले माइंड का रहना। किसी भी चीज को ना, आपके सामने कोई भी बात चल रहा हो ना, उसमें से आप अच्छी बातों को ग्रहण कीजिए। मतलब माइंड का खुला रखना। अब ये नहीं है कि आपके सामने कोई बात कर दे रहा है ना, तो आप उसको एकदम गलत रिएक्ट करो कि अरे ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया। मतलब एक ना पॉजिटिव वे में लेना। अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना कि अरे इसका मतलब ये भी तो हो सकता है, ये नहीं कि बस यही होगा, इसका बात ये भी तो हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई कह दिया कि आई लव यू, अब यहाँ पर ना लोग बहुत सोचेंगे ये बोल दिया, इसका ये भाई है, इसने ये बोल दिया। ये गलत बात है। आप जानते हो कि जो भाई है ना, भाई से भी प्यार किया जा सकता है। भाई जो है, भाई से हुआ, मम्मी हुए, पापा हुए, टीचर हुए, लोग सबसे प्यार करते हैं। तो इसमें गलत लेने की क्या बात है। तो जो हमें माइंड होता है ना, माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना, हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखना। अब ये नहीं है कि कोई बात आपके सामने बोल दिया ना, तो उसका आप गलत मतलब निकालो, अरे इसका तो मतलब ये था, ये सब नहीं। जीवन को जीना है तो माइंड को पॉजिटिव रखिए। और हमेशा जो माइंड है ना, माइंड को हमेशा ऊपर रखिए कि मुझे ये करना है, ये करना है। तो क्या पार्वती ने 4 से शादी नहीं की थी क्या? कौन पार्वती? अबे पार्वती ने नहीं। और जो खुश मिजाज मतलब माइंड को खुला रखना नहीं होता है, खुले मिजाज का होना वो होना। और ना एक बात और एक्स्ट्रा जान लीजिए कि हद में रहना है, अपने सीमा के अंतर्गत रहना। आप सोचिए कि मुझे ये करना है, मतलब आप सोचिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये चीज करना है, लेकिन अपने हद में रह कीजिए। अब ये नहीं है जैसे कि ना एक इमेजिन कर लीजिए कि एक बच्चा है, वह एक बंद कोठरी में बैठा हुआ है। वो सोच रहा है कि मुझे ना ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, ये करके मैं ऐसे करके ऐसे चला जाऊंगा, लेकिन वो कर कुछ नहीं रहा है। वो अपने मतलब घर में
में ही बैठा हुआ है और ये सोच रहा है। अब उसके ऊपर इतना डिप्रेशन आ गया है ना कि मुझे ये करना है, ये करना है। वो पूरा अपना मतलब माइंड को एकदम पूरा एनर्जी खत्म हो चुका है, पूरा डिप्रेशन में आ चुका है। तो जब डिप्रेशन में आ जाएगा तो वो मरेगा ही। कहाँ से कि ना तो उसके पास एनर्जी है ना उसके पास माइंड है। वो जो पूरा अपना माइंड है वो पूरा खर्च कर चुका है। कहाँ तो ये सोचते में तो अपने हद में रहना। आप जहाँ पे हो वहीं पे रहो, आप वहीं पे खाओ पियो मस्त रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। जैसे छत होता है ना, सीढ़ी चढ़ना होता है, तो जो एक सीढ़ी है ना उस पर मान ली थोड़ा बहुत आप एनर्जी लगाए तो पहली सीढ़ी चढ़ गए, अब बैठे हो आप उसमें थोड़ा बहुत अपने माइंड